प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 11 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम में श्री रामचरित मानस, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित ग्रंथ है, उसके एक अंश के रूप में भरत महिमा आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। इसके भाग 1 और भाग 2 की व्याख्या हम कर चुके हैं, जिसके वीडियो YouTube पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप उन्हें देख सकते हो। अब इसके भाग 3 की व्याख्या हम करते हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी भरत के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि भरत के अंदर किसी भी परिस्थिति में अहंकार का समावेश नहीं हो सकता। भरत ही होयन राज मधु, विधि हरिहर पद पाए। कबहु की कांजी सी करने, क्षीर सिंधु बिनसाए। तिमिर तरुण तरनि मकु गिलई, गगन मगन मकु में गए मिलई। गोपद जल बूढ़ गट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़य छोनी। मसक फूक मक मेरु उड़ाई, होय ननप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलहि रचय पर पंच विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। गहि गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत ही हो ही न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, भरत ही हो ही न राज मधु, भरत को कभी भी राज्य प्राप्त करने का मद अर्थात अहंकार हो ही नहीं सकता। भले ही उनको संपूर्ण सृष्टि के सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और महेश शंकर भगवान का पद एक साथ प्राप्त हो जाए। विधि हरि हर, विधि का अर्थ है ब्रह्मा, हरि विष्णु और हर शंकर भगवान। हे लक्ष्मण, भरत को किसी भी स्थिति में राज्य प्राप्त करने का अहंकार हो ही नहीं सकता। भले ही उनको एक साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पद प्राप्त हो जाए, क्योंकि भरत का स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि वह कभी राज्य प्राप्त करके अहंकार करें। तो अयोध्या का राज्य तो इससे बहुत छोटा है। कबहू की कांजी सीकरनी, जिस तरह से सिरके की एक बूंद डालने पर दूध फट जाता है, लेकिन भरत क्षीर सिंधु के समान है, दूध के सागर के समान है। उस दूध के सागर में अगर एक दो बूंद सिरके की पड़ भी जाए, खटाई की पड़ भी जाए, तो वह क्षीर सिंधु कभी फट नहीं सकता। अर्थात भरत के अंदर कभी भी राज्य प्राप्त करने का अहंकार हो ही नहीं सकता। भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहू की कांजी सीकरन, क्षीर सिंधु बिनसाई। हे लक्ष्मण, भरत को राज्य मद तो तब भी नहीं हो सकता जब उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पद एक साथ प्रदान कर दिया जाए। ये अयोध्या का राज्य तो उससे बहुत छोटा है, क्योंकि भरत का हृदय क्षीर सिंधु के समान है, क्षीर सागर के समान है।
उस क्षीर सागर में एक दो बूंद सिरके की पड़ने से कभी भी वो क्षीर सागर फट नहीं सकता। इसलिए भरत को भी कभी राज्य प्राप्त करने का अहंकार नहीं हो सकता। बहुत सी असंभव बातें हैं जो घटित तो हो सकती हैं, लेकिन भरत को राज्य प्राप्त करने का अहंकार नहीं हो सकता। जैसे तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई। तिमिर का अर्थ है अंधकार, तरुण का अर्थात युवा, तरणी का अर्थ है सूर्य, मकु गिलई निगल जाए। ये तो संभव है कि अंधकार तरुण सूर्य को, प्रचंड सूर्य को, जो तरुण सूर्य जो युवावस्था का सूर्य है, दोपहरिया का सूर्य जिसमें प्रचंड गर्मी होती है, उस प्रचंड सूर्य को मकु गिलई निगल सकता है। गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गगन का अर्थ है आकाश और मेघ का अर्थ है बादल। आकाश बादलों में विलीन हो जाए, अनंत आकाश छोटे छोटे बादल के टुकड़े उस अनंत आकाश को ढक लें, ये भी संभव हो सकता है। और गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। घट जोनी का अर्थ है अगस्त ऋषि, कुंभज, उन्हें कुंभज ऋषि कहा जाता है। अगस्त ऋषि को बारे में कहा जाता है कि एक बार क्रोध आने पर इन्होंने संपूर्ण समुद्र के जल को पी लिया था, लेकिन एक बार इन्हें समुद्र के जल को पीने का अहंकार हो गया था, इसलिए गोपद अर्थात गाय के खुर के बराबर जितना गड्ढा बनता है उस गड्ढे में डूब गए थे। तो वही चीज यहाँ पर कही जा रही है, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। ये भी तो एक बार संभव है कि गाय के खुर से बने छोटे से गड्ढे में समुद्र को पी जाने वाले अगस्त ऋषि डूब सकते हैं। और सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। छोनी का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी में जो सहज क्षमा की भावना है, चाहे वो पृथ्वी अपनी सहज क्षमा की भावना छोड़ दे, पृथ्वी क्षमा करने के अपने स्वाभाविक गुण का चाहे परित्याग कर दे। और मशक फूंक मरु मकु मेर उड़ाई। या मच्छर, मशक का अर्थ है मच्छर, फूंक मारे और सुमेरु पर्वत, मेरु का अर्थ है सुमेर पर्वत, उड़ जाए। ये भी एक बार संभव हो सकता है। लेकिन हो नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन हे लक्ष्मण, भरत को नृप मद राजा बनने का अहंकार कभी भी नहीं हो सकता। इतनी असंभव बातें हो सकती हैं कि अंधकार प्रचंड सूर्य को निगल जाए, अनंत आकाश को मेघ के छोटे छोटे टुकड़े ढक लें, गाय के खुर के बराबर बने हुए गड्ढे में समुद्र को पी जाने वाले कुंभज अगस्त ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी अपनी सहज क्षमा करने की प्रवृत्ति को छोड़ दे, अपने स्वाभाविक गुण का परित्याग कर दे, मच्छर फूंक मारे और सुमेर पर्वत उड़ जाए। इतनी असंभव बातें तो एक बार संभव हो सकती हैं, लेकिन होई न नृप मधु भरत ही भाई। लेकिन भरत को हे लक्ष्मण कभी भी राजा बनने का अहंकार नहीं हो सकता। रामचंद्र जी और कहते हैं कि लखन तुम्हार शपथ पितुआना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की आन अर्थात सौगंध लेकर कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, कि भरत के समान सुचि अर्थात पवित्र और सुबंधु अर्थात श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि का अर्थ है पवित्र और सुबंधु अर्थात श्रेष्ठ भाई। भरत जैसा पवित्र हृदय वाला, स्वच्छ हृदय वाला और श्रेष्ठ भाई इस संसार में कोई नहीं है। सगुण खीर अवगुण जल ताता। ताता का अर्थात है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने श्रेष्ठ गुण रूपी सगुण, श्रेष्ठ गुण रूपी खीर अर्थात दूध और अवगुण जल, अवगुण रूपी जल को मिलाकर मिलहि रचय परपंच विधाता। इस संपूर्ण सृष्टि के परपंच की रचना की है। इस संपूर्ण सृष्टि को रचा है, जिसमें गुण रूपी दूध भी है, अवगुण रूपी जल भी है। यह पृथ्वी गुण और अवगुण से मिलकर बनी हुई है।
लेकिन भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्यवंशी रविवंश सूर्यवंश रूपी तड़ागा तालाब में भरत ने हंस के रूप में जन्म लिया है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, सूर्य वंश रूपी तड़ागा तालाब में भरत ने हंस के रूप में जन्म लिया है। और जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, और अपने जन्म से ही उन्होंने जिस तरह से हंस के अंदर गुण होता है कि दूध और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार भरत ने भी गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को अलग अलग कर दिया। और गहि गुण पय, और गुण रूपी दूध का तो उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। और तज अवगुण वारी, और अवगुण रूपी वारी अर्थात जल का उन्होंने तज परित्याग कर दिया। इस प्रकार से निज जस जगत कीन्ह उजियारी, अपने यश से संपूर्ण संसार को उन्होंने प्रकाशित कर दिया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार से भरत के गुणों, उनके शील, उनके स्वभाव का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम अपने भाई के प्रेम रूपी सागर में मग्न हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देख भरत पर हे, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर्धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानय तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुख लहवन जाय बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाई, मंदाकिनी पुनीत नहाई। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगे मातु गुरु सचु नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाहि तज ठाऊं। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर, सुनि रघुबर बानी विबुध, और देखि भरत पर हेतु, हेतु का अर्थ है प्रेम। श्री राम के मुख से भरत के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सकल सराहत, संपूर्ण देवता उनकी सराहना करने लगे और श्री राम के समान, श्री राम के गुणों की प्रशंसा करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम और प्रभु कौन है जो अपने सेवकों पर भी इतना कृपालु होता है। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। श्री राम के मुख से भरत जी के गुणों का बखान सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर देवता भी उनकी सराहना करने लगे कि श्री राम के समान कृपा के धाम तथा प्रभु और कौन है। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरनि धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। समस्त देवता भरत जी के गुणों की चर्चा करते हुए परस्पर कहते हैं कि जौन होत जग जन्म भरत को, कि यदि संसार में भरत का जन्म ना हुआ होता, जग जन्म, संसार में अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो सकल धर्म धुरि धरनि धरत को,
धुर का अर्थ है धुरी, धरण का अर्थ है पृथ्वी पर। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? सकल धर्म धुरी धरणी धरत को, धरण का अर्थ है पृथ्वी, धुरी का अर्थ है धुरी। तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता? अर्थात इतनी निष्ठा और श्रद्धा से अन्य कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता था जैसा कि भरत कर रहे हैं। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को जाने तुम बिनु रघुनाथा। देवता लोग कहते हैं कि कवि कुल अगम, हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए, कवियों के समूह के लिए जो अगम्य है अर्थात जो कल्पनातीत है, भरत जी के गुण गाथा को आपके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? को जाने तुम बिनु रघुनाथा, अर्थात एकमात्र आप ही हैं जो भरत के गुणों को भली भांति जानते हो और उनका वर्णन भी कर सकते हो। आपके अलावा कवि कुल में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो भरत के गुणों के वर्णन कर सके। लखन राम सिए सुनि सुर बानी, अति सुख लहो न जाति बखानी। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि देवताओं के इन वचनों को सुनकर, सुर का अर्थ है देवता, देवताओं के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण, राम और सीता ने इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया। अति सुख लहो न जाई बखानी, इतने अधिक सुख और आनंद का अनुभव किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। इधर भरत जी ने संपूर्ण समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, मागी मातु गुरु सचिव नियोगा। भरत जी ने सभी लोगों को नदी के समीप ही रोक दिया। सरित समीप राख सब लोगा, भरत जी ने सभी लोगों को मंदाकिनी नदी के किनारे ही रोक दिया। और माँ की मातु गुरु सचिव नियोगा, और माताओं, गुरुओं और सचिव अर्थात मंत्री सुमंत्र से आज्ञा लेकर चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। निषाद राज गुह एवं छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत चले जहाँ सिय रघुराई। भरत उस स्थान की ओर चले जहाँ श्री राम सीता सहित विराजमान थे। समुझ मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी अपनी माता कैकेयी के कर्तव्य अर्थात करनी को, जो उन्होंने राम को वनवास दिया था, उसको याद करके अपने मन में संकोच कर रहे हैं। करत कुतरक कोटि मन माही, और अपने मन में करोड़ों तर्क कुतर्क करते हुए चले जा रहे हैं। और वह सोच रहे हैं कि राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि राम लक्ष्मण और सीता जी सुनि मम नाऊ, मेरा नाम को, मेरे नाम को सुनकर कि भरत उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि इस स्थान को छोड़कर उठकर कहीं अन्यत्र चले जाएं। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से भाग 3 भरत महिमा की व्याख्या हुई। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने साथियों में भी शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।